हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। भगवान गणेश जी का विसर्जन, पीएम मोदी का जन्मदिन, अलग अलग राज्यों में बड़े तोहफे, सरकारों ने बड़ी घोषणाएं की है। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें, आज गणेश विसर्जन है। गणेश विसर्जन आज 17 सितंबर 2024 को है और आज के दिन बप्पा को खुशी खुशी विदाई दी जाएगी। और गणेश विसर्जन के बाद बप्पा पर चढ़ाई गई सामग्री को भी इधर उधर ना फेंकें, इससे 10 दिन की जो पूजा है वो व्यर्थ चली जाएगी। पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इन पर पैर वगैरह लग सकते हैं और इससे दोष लगता है। इस सामग्री को गणेश जी की मूर्ति के साथ ही विसर्जित कर दें। और जरूरी बात आपको बताएं, गणपति विसर्जन घर में ही करना उत्तम माना जाता है। छोटी मूर्ति है तो घर में ही आप टब या बाल्टी के अंदर इतना जल भरें कि प्रतिमा अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। बप्पा पर चढ़ाई सामग्री भी जल में ही डालें। विसर्जन के अगले दिन घुली हुई मिट्टी को गमले में डालकर उसमें दूर्वा लगा लें। ऐसी मान्यता है कि इससे गणपति जी का घर में ही वास होता है। भगवान गणेश जल तत्व के अधिपति देवता है, इसलिए उनकी प्रतिमा का विसर्जन जल में किया जाता है। और जल पंच तत्वों में से एक है। इसमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठित गणेश मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने साकार रूप से निराकार हो जाती है। गणेश विसर्जन पर आप ये उपाय भी जरूर कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा या फिर वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं मिल पा रही है तो गणेश विसर्जन के समय बप्पा को भोग में लड्डू अर्पित करें और कच्चे सूत में 7 गांठ लगाएं। उस पर हल्दी लगाकर घर के मंदिर में रख दें। ऐसी मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं आपको बताएं, गणपति विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस भी तैयार है। 23,400 जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी भी होगी। मुंबई में गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान स्टेट रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण दस्ते की भी मदद ली जाएगी। संवेदनशील जगहों पर विशेष पुलिस तैनाती की गई है। मुंबई में भी गणपति बप्पा की धूम के बीच अब आराध्य देवता के विसर्जन की बारी है। 17 सितंबर को आज अनंत चतुर्दशी, गणेश उत्सव के अंतिम दिन पूजा पाठ के साथ आप दान पुण्य भी जरूर करें। आज के दिन ही गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव का समापन होता है। और आज के दिन गणेश जी की पूजा के साथ ही देवी पार्वती, शिव जी, भगवान विष्णु, हनुमान जी और मंगल ग्रह की भी विशेष पूजा जरूर करें। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताएं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्मदिन भी है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यानी 17 सितंबर 2024 को जन्मदिन है और आज पीएम मोदी 74 साल के हो जाएंगे। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। तब से लेकर आज 17 सितंबर 2024 तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे पीएम मोदी ने राजनीति में एक बेहद ही लंबा सफर तय किया है और पीएम मोदी जी लगातार 3 बार भारत के पीएम चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। वहीं आपको बताएं, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गुजरात के पहले दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 100 दिनों में न जाने कैसी कैसी बातें की गई, मेरा मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। पीएम मोदी ने कहा कि हर मजाक और हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए मैंने 100 दिन में आपके कल्याण के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में कोई कमी नहीं की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कल्याण की राह पर चलने के लिए कितने भी मजाक क्यों न होते रहे, लेकिन वे इस रास्ते से नहीं भटकेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे मेट्रो को रवाना किया और इसे नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा और ये अहमदाबाद से भुज तक चलेगी। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक 13 साल की छात्रा ने बेहद ही खास तस्वीर बनाई है। पीएम मोदी मिलेट्स यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देते हैं और इसे देखते हुए छात्रा ने 800 किलोग्राम मिलेट्स का इस्तेमाल करके पीएम मोदी की तस्वीर बनाई है। बच्ची ने लगातार 12 घंटे तक काम कर ये तस्वीर तैयार की और इससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। बच्ची की मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। ये बच्ची प्रेसली चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 8 में पढ़ती है। वही देखिए, तरबूज पर उकेरी पीएम मोदी की आकृति। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर कार्विंग आर्टिस्ट हर्षवर्धन सिंह ने भी तरबूज पर मोदी की तस्वीर बनाई है और हर्षवर्धन ने अपनी इस अनूठी कला से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बताएं, आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विशेष आयोजन किया जाएगा। देग में ड्राई फ्रूट से 4000 किलो मीठे चावल शाकाहारी विशेष पकवान बनाया जाएगा और इसे सभी आसोआम जायरीन में बांटा जाएगा। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर आज लंगर लगेगा। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेगी जो 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसके तहत शहर, गाँव, चौपालें, सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य किए जाएंगे। स्कूलों और हॉस्पिटलों में स्वच्छता अभियान भी चलेगा। रक्तदान के
के शिविर भी आयोजित होंगे। वहीं आपको बताएं पीएम मोदी के बर्थडे पर मध्य प्रदेश में भी बड़ी खुशखबरी। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। मरीजों को 90% तक सस्ती दवाइयां मिलेगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज जन औषधि केंद्र की सौगात भी मिलेगी और लोगों को सस्ते दामों पर दवाइयां मिल पाएगी। और आज मोदी जी का जन्मदिन है और आज जन्मदिन के अवसर पर आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 10 ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो अपने आप में एक मिसाल कायम करते हैं। पिछले 2 कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई। आपको बताएं जनधन योजना जिसमें 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट अब तक खुल गए। नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर 2016 का दिन आपको याद ही होगा। मेक इन इंडिया भी मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार रहा है। पीएम मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की और इसका उद्देश्य देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्थाएं करना। साथ ही मोदी सरकार 2016 में आधार एक्ट भी लेकर आई और इसके तहत UIDAI नामक संस्था की स्थापना हुई। पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों को LPG कनेक्शन मुहैया कराना था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको याद होगा। मोदी सरकार के प्रमुख फैसलों में GST को लागू करना भी शामिल है। मोदी कैबिनेट के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया था। और साथ ही आपको बताएं पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A द्वारा राज्य को दिए विशेष दर्जे को हटा दिया और नागरिकता संशोधन कानून। कई वर्षों से बीजेपी के एजेंडे में लगे CAA को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लाई और इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो ऐतिहासिक हैं। वहीं आपको बताएं आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 1 साल में मिले हुए तमाम तोहफों की नीलामी भी शुरू की जाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर इसका आयोजन किया जाएगा। नीलामी में सबसे कम कीमत 600 रुपए रखी गई है और ये तो आपको मालूम ही होगा कि नीलामी से मिले हुए पैसों को गंगा सफाई के अभियान में खर्च किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग मौकों पर जो तमाम तरह के उपहार मिले हैं उन सभी उपहारों की आज नीलामी होगी। चलिए खबरों की शुरुआत में और बताते हैं। उड़ीसा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की सहायता मिलती है। वहीं देखिए कोलकाता मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। ममता बनर्जी और डॉक्टरों की 2 घंटे तक चर्चा हुई, बातचीत को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन फिलहाल 5वीं बैठक में नतीजा मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्ष सीएम हाउस में ही बैठकों के मुद्दों को अंतिम रूप दे रहे थे। 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए 4 असफल प्रयासों के बाद 35 जूनियर डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल बैठक के लिए पहुंचा था। बैठक पहले शाम 5 बजे होनी थी लेकिन शाम 6:30 बजे शुरू हुई और रात करीब 9 बजे तक चल रही थी। बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्टर अपने साथ 2 स्टेनोग्राफर भी लगे थे। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमने डॉक्टर्स की 3 मांगे मान ली हैं। पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारी हटाए गए हैं। डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की गई है। किसी भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अब हमारी डॉक्टरों से अपील है कि वे काम पर लौट आएं। वहीं जूनियर डॉक्टरों की 5 महत्वपूर्ण जो मांगे हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल ताजा अपडेट यह आ रहा है कि ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद भी डॉक्टर काम पर लौटने से इंकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शीर्ष कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है। खबर है कि आंदोलनरत डॉक्टरों ने वापस काम पर लौटने से इंकार कर दिया है। बैठक के बाद आंदोलनरत डॉक्टरों ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी मांगों को लेकर उनसे किए गए सभी वादे पूरे नहीं कर दिए तब तक वे अपना काम बंद रखेंगे, प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का भी इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद एक बैठक की जाएगी और अपने काम बंद और प्रदर्शन पर फैसला लिया जाएगा। तो ये इस तरह का अपडेट चल रहा है ना। और एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। कहा कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं और ये गलत सूचना पर आधारित बयान है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने सोमवार को भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान भी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने सोमवार शाम को मैनिफेस्टो घोषित कर दिया। इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाए जाने की बात कही गई है। पूरे मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं है। पार्टी ने भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपए की एक्स्ट्रा आर्थिक सहायता देने और बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। वहीं पार्टी ने वादा किया कि गरीब परिवार
परिवारों को मिलने वाले 5 किलो राशन को बढ़ाकर 11 किलो किया जाएगा। सरकारी विभागों में खाली 1 लाख पदों को भरने के लिए सरकार बनने के 30 दिन के भीतर नौकरी कैलेंडर बनाने का भी वादा किया। इसके अलावा महिला सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता देने का घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है। सेब की फसल के लिए 72 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। इलाज, जांच और दवाइयों के लिए 25 लाख का बीमा कवरेज दिया जाएगा। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए मासिक सहायता शुरू होगी। इस तरह के ऐलान हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में पहले फेज में एनसी और कांग्रेस भारी। अलायंस को 24 में से 12-13, बीजेपी को 4 से 6 सीट, पीडीपी जीत सकती है 4-5 सीटें। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर पहले फेज में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। 16 सीटें कश्मीर की है, जबकि 8 जम्मू की है। और एप्पल फोन वालों के लिए बड़ा अपडेट आया। एप्पल ने iOS 18 अपडेट रोल आउट शुरू कर दिया है। अगर आपने भी एप्पल फोन में iOS 18 अपडेट नहीं किया है तो सेटिंग में जाकर आप चेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने 16 सितंबर को आईफोन यूजर्स के लिए भारत में भी iOS 18 सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। और एस्ट्रॉयड अलर्ट से जुड़ी खबर भी आ गई है। तबाही से बाल बाल बची धरती। 2:15 बजे बगल से गुजरा एस्ट्रॉयड। आकाश में हुई एक दिल दहला देने वाली खगोलीय घटना पूरी दुनिया के लिए मौत का कारण बन सकती थी, लेकिन शुक्र है कि हम सब बाल बाल बच गए। ये घटना 16 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 2:15 बजे एस्ट्रॉयड 2014 RN16 धरती के बेहद करीब से गुजरा। यह एस्ट्रॉयड धरती से सिर्फ 16 लाख किलोमीटर दूर से निकला, जो चंद्रमा की दूरी से लगभग 4 गुना अधिक है। वैज्ञानिकों ने इस घटना पर नजर रखी और एक बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है ना। और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ा पर्दाफाश किया है। 2000 से ज्यादा लोगों को विदेश भेजा गया, 300 करोड़ की कमाई। दिल्ली में ये नकली वीजा फैक्ट्री पकड़ी गई और इनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने इस धंधे में करीब 300 करोड़ रुपए कमाए हैं। और दिल्ली में डेंगू से दूसरी मौत हो गई है। राजधानी में बढ़ते मरीजों ने चिंता जताई है। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मरीजों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी मरीजों की संख्या बढ़ती रहेगी। अभी हाल ही में हुई बारिश और जलभराव से डेंगू के मामले ज्यादा मिल रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल LG विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है और इसी समय केजरीवाल CM पद से इस्तीफा देंगे और नया नाम सौंपेंगे। यानी केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे LG से मिलेंगे, CM पद से इस्तीफा भी देंगे। PSC की मीटिंग में नए CM पर 1-to-1 चर्चा भी की है। और RSS प्रमुख ने कहा कि देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता। नई पीढ़ी संस्कार भूल रही है, ये चिंता का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के डॉक्टर मोहन भागवत ने राजस्थान के अलवर में रविवार को कहा कि देश में कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, कुछ गड़बड़ होता है तो हिंदू समाज पर आता है, क्योंकि वही इस देश का कर्ता धर्ता है। उन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये वास्तव में मानव धर्म है, विश्व धर्म है और सबके कल्याण की कामना लेकर चलता है। उन्होंने पारिवारिक संस्कारों को लेकर भी चिंता जताई है और कहा कि देश में परिवार के संस्कारों को खतरा है। मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भी भूल रही है और ये चिंता का विषय है। और बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने पाडूर, नागसैनी, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभा भी की। अमित शाह ने कश्मीर में आतंक को पाताल में दफन करने की बात कही है। और भारत ने वियतनाम को $1 मिलियन की मदद भेजी है। तूफान यागी से वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन, 200 से ज्यादा लोगों की वहां जाने चली गई, कई लोग लापता हो गए। भारत ने तूफान यागी के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन में प्रभावित वियतनाम की मदद के लिए $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास की राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने इसे ऑपरेशन सद्भाव नाम दिया है। वहीं मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से संबंध सुधरे हैं। कहा कि दोनों देशों में गलतफहमियां दूर हुई। राष्ट्रपति मुइजू जल्दी भारत दौरे पर आएंगे। अमेरिका से बड़ी होगी रूस की सेना। राष्ट्रपति पुतिन ने बनाया जबरदस्त प्लान। रूस की सेना में 1,80,000 सैनिक बढ़ाए जाने के बाद 15 लाख सैनिकों की ताकत के साथ रूस की सेना चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना होगी। पुतिन ने 2022 के बाद तीसरी बार सेना का आकार बढ़ाने का आदेश दिया है। वह देखिए, केरल में निपा वायरस का प्रकोप। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मलपुरम के निरुद्ध क्षेत्रों में कई और प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। केरल में निपा वायरस का प्रकोप जारी है। अभी हाल ही में एक 24 साल के युवक की निपा वायरस के संक्रमण के कारण जान चली गई थी। फिलहाल 175 लोगों को संपर्क सूची में रखा गया और उनकी निगरानी भी की जा रही है। सिम कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी नया सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर जरूरी है, क्योंकि नया सिम कार्ड खरीदने के नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया को अब पेपरलेस बना दिया है। यानी अब नया सिम कार्ड खरीदने या ऑपरेटर बदलने पर खुद ही अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर पाएंगे। मतलब फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था की है। डिजिटल इंडिया के तहत पूरी तरह से पेपरलेस व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है। और पेटीएम, फोन पे और गूगल पे सहित अन्य भीम UPI से 5 लाख रुपए का भुगतान आप कर पाएंगे। NPCI ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। यानी अभी तक सामान्य रूप से भुगतान के लिए लिमिट 1 लाख रुपए की थी, लेकिन सरकार ने इसमें अब थोड़ी राहत दी है। अब कोई भी व्यक्ति UPI से 5 लाख रुपए तक
तक लेन देन कर पाएंगे। हॉस्पिटलों में, शैक्षणिक संस्थानों में शेयर बाजार के लिए 5 लाख रुपए भुगतान करने की सीमा रहेगी। और हरियाणा चुनाव को लेकर पुलिस का हाई अलर्ट, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द हो गई है, सिर्फ इमरजेंसी में छुट्टी मिलेगी। सेबी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगे इंटरनल तरीके से सुलझाई जाएगी। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी और इसमें सेबी चीफ को हटाने की मांग भी है ना। और बोनस शेयर अब रिकॉर्ड डेट के तीसरे दिन मिल जाएंगे। सेबी का नया T+2 ट्रेडिंग नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। अभी 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन 1 अक्टूबर या उसके बाद अनाउंस किए जाने वाले सभी बोनस इश्यू यानी शेयर अब रिकॉर्ड डेट से 2 दिन बाद ही ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी तक ऐसे इश्यू के शेयर रिकॉर्ड डेट से लगभग 2 सप्ताह बाद ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये बड़ा बदलाव हो जाएगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बात करें, शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का स्तर छुआ है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम 18 सितंबर को लॉन्च होगी। बजट में इस स्कीम का ऐलान हुआ था, यानी इसमें माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बिहार में 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें भी काम मिलेगा। अडानी से लेकर ब्रिटानिया तक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। फरीदाबाद में अमित शाह की आज रैली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इसके तहत हरियाणा जिले के फरीदाबाद में आज 17 सितंबर को अमित शाह की रैली भी होने वाली है। होंडा एथलीट एपेक्स एडिशन भारत में लॉन्च हो गया है। एसयूवी में कॉस्मेटिक अपडेट के साथ 17 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा है। शुरुआती कीमत 12,86,000 रुपए। टोल टैक्स से जुड़ा अपडेट देखिए। टोल टैक्स को लेकर बदल गया नियम, अब किलोमीटर के हिसाब से पैसा कटेगा। गाड़ी कंपनियों को भी नए निर्देश सरकार की तरफ से मिल गए हैं। सेबी चीफ पर लगे आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की ओर से सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए जाने का सिलसिला जारी है। वहीं माधवीपुरी बुच से जुड़े हितों के टकराव विवाद पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि बुच और उनके पति आरोपों का जवाब दे रहे हैं और ऐसे फैक्ट सामने रख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के आरोपों के उल्टे हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर माफ होगा जीएसटी या फिर कम होगी दरें, मंत्री समूह लेगा फैसला। जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के प्रीमियम पर जीएसटी रेट का सुझाव देने और 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भूकंप से धरती हिल गई, 6.5 की तीव्रता मापी गई। अमित शाह का बड़ा ऐलान, मणिपुर में खुलेगा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, आम लोग भी सामान खरीद पाएंगे। ये भंडार 17 सितंबर यानी आज मंगलवार से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। बुलडोजर के गलत एक्शन से हुए नुकसान का पीड़ितों को मिले मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। वहीं बुलडोजर एक्शन किसके खिलाफ और क्यों लिया जा रहा है, ये भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इस तरह की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के 80,000 शिक्षकों को जल्द ही बकाया धनराशि का भुगतान मिलेगा। 5 चरणों में शिविर लगेंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के 80,000 शिक्षकों को लंबित देयकों का भुगतान जल्दी किया जाएगा। 18 सितंबर को आएंगे सीएम योगी। गाजियाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 18 सितंबर को गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 50,000 करोड़ बांटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान व ओडीओपी तथा माटी कला के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को टूल किट भी प्रदान करेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई इकाइयों को 50,000 करोड़ रुपए के लोन भी वितरित करेंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह विवाद, मुस्लिम पक्ष की 1600 पेज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब रोडवेज से सामान भेजने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर से चिक नहीं करनी पड़ेगी। फिक्स रेट के साथ काउंटर पर सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश का रामपुर रोडवेज डिपो यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल यानी कोरियर सेवा भी शुरू करने जा रहा है। और अब यूपी में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई। ट्रैक पर एक लकड़ी का बोटा रख दिया गया, इंजन का पाइप फट गया। गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आने से पहले रेलवे ट्रैक पर एक लकड़ी का बड़ा बोटा रख दिया गया। और यूपी में अब मंचलों की खैर नहीं, बेटियों को छेड़ना भारी पड़ेगा। वुमेन सेफ्टी सेल की टीम कार्रवाई करेगी। यूपी के आगरा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कमिश्नरेट आगरा में पहली बार वुमेन सेफ्टी सेल टीम का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के इन 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। डीआईओएस से प्रस्ताव मांगे गए हैं। और उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात, 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% की सब्सिडी मिलेगी। 11 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। उच्च हिमालय क्षेत्रों के लिए यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा और ये सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड विद्युत सुविधा कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर दिवाली पर हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे दिवाली पर हड़ताल करेंगे। नियमित करने की मांग की गई है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऋषिकेश से चमोली तक वाहनों की गति सीमा तय हो गई है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से चमोली तक के मार्ग पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जा रही है और इस मार्ग पर अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। बिहार से जुड़ी खबर देखिए। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जमीन सर्वे के बाद होगा डिजिटल सर्वे, हर घर को यूनिक नंबर मिलेगा। बिहार में फिलहाल भूमि सर्वेक्षण जारी है और इसके बाद फिर डिजिटल सर्वे होगा। और बिहार में 12,000 नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की
भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। वहीं बिहार में एक और पुल का पिलर धंस गया है। प्रशासन में हड़कंप मच गया। बिहार वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार के भागलपुर जिले में नए एयरपोर्ट के लिए जमीन मिल गई है। राजस्थान में आज से बीजेपी का जनसंपर्क महाअभियान। 200 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर लोगों से नेता मिलेंगे। राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता 17 से 19 सितंबर तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क महाअभियान में उतरेंगे। वहीं देखिए, मनोज जरांगे फिर करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। मराठा को कुणबी में शामिल करने की मांग। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन छेड़ने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के तहत कुणबी के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की है ना। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही बागवानी नीति लाने जा रही है और देश में बागवानी नीति लाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनेगा। बागवानी नीति के जरिए राज्य में 82,500 लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया जा रहा है। शिमला से जुड़ा अपडेट देखिए, प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा अवैध मस्जिद निर्माण का मामला, यानी हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला तूल पकड़ रहा है। वामपंथी संगठनों ने बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ सम्मेलन किया है। वहीं शिमला मस्जिद विवाद के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग भी 20 सितंबर को होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है ना। और हेलमेट से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अब सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगा ब्रेक। बीयू के शिक्षकों ने हाईटेक हेलमेट बनाया है और इसकी कुछ खासियत भी है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा एक खास प्रकार का हेलमेट डिजाइन किया गया है और इस डिजाइन को पेटेंट भी मिल चुका है और इसका प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। स्मार्ट हेलमेट की एक खासियत है कि जब तक व्यक्ति इस हेलमेट को लगाएगा नहीं तब तक मोटरसाइकिल या स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। इसके साथ ही अगर लोग चाहें कि गाड़ी स्टार्ट करके हेलमेट उतार देंगे तो ये भी मुमकिन नहीं होगा। गाड़ी में कैमरा लगा होगा जो हर 5 मिनट पर यह देखता रहेगा कि चालक ने हेलमेट लगा रखा या नहीं। अगर 3 बार से अधिक ये घटना होती है तो गाड़ी का हॉर्न खुद ही बजने लगेगा जो अलर्ट की तरह काम करेगा। रेलवे सुपर ऐप से जुड़ी खबर आ रही है। अब सिर्फ 2 सेकंड में आप ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। CRIS जल्द ही रेलवे सुपर ऐप लॉन्च करने वाला है और इन्फोसिस ने सोमवार को भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी ये बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की है, जिसमें डिजिटल सुविधाओं को लेकर बड़ा अपडेट मिलेगा। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। राजस्थान मानसून अपडेट में देखिए, राजस्थान में आज से फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों से मानसून एक्टिव होगा। अब तक राजस्थान में 61% ज्यादा बरसात हो चुकी है। फिलहाल राजस्थान में 3 दिन से कमजोर पड़ा मानसून आज 17 सितंबर से फिर एक्टिव होगा। भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में 17 से 19 सितंबर तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली को लेकर भी अलर्ट है। मानसून की विदाई में फिलहाल देरी हो रही है। बारिश को लेकर फिर येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 दिनों तक 2 दिनों तक बारिश के आसार बन रहे हैं। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए, बंगाल की खाड़ी से एक्टिव हुए लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ की वजह से मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में एक हफ्ते में सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हुई है। मानसून की विदाई से पहले किन्नौर में सबसे अधिक बरसात। 18 तारीख से फिर मौसम बिगड़ने का अनुमान है। वहीं देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी खबर आ रही है। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी की मान्यता देश विदेश में है। खबर है कि सांवलिया सेठ को भक्त ने बनाया लीगल पार्टनर। स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाया एग्रीमेंट। हर 3 महीने की कमाई का 10% हिस्सा देगा। भक्त की भक्ति देखिए। और राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से जुड़ा अपडेट भी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए आवेदन करने की सुविधा हवाई जहाज और रेल से धार्मिक यात्रा करवाएंगे। 19 सितंबर लास्ट डेट है। आपको बताएं, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जारी है। हर रोज हम वीडियो में आपको ताजा अपडेट्स दिखाते रहते हैं, इसलिए आप हर रोज वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि काफी सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में नई पॉलिसी। कबाड़ गाड़ी को स्क्रैप में देने के बाद अब इसके नंबर नए वाहन पर चढ़ सकेंगे और ये नंबर स्क्रैप करने वाली कंपनी की ओर से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के बाद ही मिलेंगे। हालांकि इसके लिए वाहन मालिक को RTO में कुछ शुल्क देना पड़ेगा। गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई खरीदोगे तो 28% छूट भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महापंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। शराब बनाने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। छत्तीसगढ़ के 19 गाँव की बैठक हुई। लोगों ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 19 गाँव के सरपंचों और गाँव के बीच यानी ग्रामीणों के बीच सोमवार को एक बड़ी महापंचायत हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि गांव में अब शराब बनाने और बेचने वालों पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही गांव में गांजा बेचते पाए जाने पर 20,000 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा। है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, देश में जल्द ही बोइंग एयरक्राफ्ट बनेगा। सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग ने कहा है, क्वांटम कंप्यूटर से अमेरिका और चीन से भारत आगे होगा। सुपर कंप्यूटर से कई हजार गुना तेज क्वांटम कंप्यूटर पर काम हो रहा है और इसके प्रोटोटाइप भी तैयार किए जा चुके हैं। महज कुछ सालों के भीतर क्वांटम मिशन तैयार कर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस का अपराधियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 1673 मोबाइल के IMEI नंबर और 6,500 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। 400 करोड़
करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच हुई है। झारखंड के स्कूलों में बच्चों के नए आधार कार्ड बनेंगे, अपग्रेड भी होंगे, कैंप लगाए जाएंगे। और अब चलते चलते आपको बताते हैं आज सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 445 रुपए बढ़कर 73,489 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 2,214 रुपए बढ़कर 88,314 रुपए प्रति किलो हो गई है। और अब क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज 17 सितंबर का राशिफल। आज का राशिफल कैसा रहेगा आइए जानते हैं। आज 17 सितंबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र धृति नाम का शुभ योग बना रहे हैं और इस कारण प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। धनु राशि के लोगों को सितारों का साथ मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। कुंभ राशि वालों की इनकम में सुधार होगा। आर्थिक नजरिए से मीन राशि वालों के लिए उपलब्धियों वाला दिन है। इनके अलावा बिजनेस में नए काम शुरू करने के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए दिन ठीक नहीं है। तुला राशि के लोग बिजनेस में बड़ा निवेश करने से बचें। वहीं बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।